हेलो एवरीवन, टेक आउट योर ज्योग्राफी बुक, ओपन पेज नंबर 42। यहाँ पे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जो फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो करते हैं, जिन्हें किसी भी ह्यूमन नीड की ज़रूरत नहीं होती है, उसे नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। बहुत से ऐसे रीजन या बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं। जो हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में 40,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। तो हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में 40,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं और 90,000 एनिमल स्पीशीज़ हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर भी हैं। हमें जनरली देखने नहीं मिलते हैं क्योंकि वो हर एक रीजन में अलग अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं जो रीजन में वो सरवाइव कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। तो कौन कौन सी 4 चीज़ों की? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल। फिर हमने जो 3 कैटेगरीज को, नेचुरल वेजिटेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। फॉरेस्ट मतलब जंगल, ग्रासलैंड मतलब जिस लैंड में घास ही घास होती है, और श्रब मतलब जो जंगली घास होती है सूखी वाली, वो। उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने फॉरेस्ट स्टार्ट किया। फॉरेस्ट हमने टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हम पढ़ चुके हैं। अब आप आ जाओ पेज नंबर 42 में। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट। हमने टॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट ये पढ़ा था कि जो टॉपिकल रीजन में डिसीजियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डिसीजियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो मतलब सीजनल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं। और पत्तियां क्यों झड़ जाती हैं? क्योंकि वो अपना पानी, जो उनके अंदर जो पानी की नीड होती है ना, उसे फुलफ़िल करने के लिए वो पत्तियां झड़ जाती हैं और पानी को कंज्यूम कर लेती हैं। तो हमने टॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट पढ़ा था जो सीजनल होते हैं, जहाँ पे सीजन में ही बारिश होती है। तो अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो टॉपिक के ऊपर होते हैं। ट्रॉपिक के ऊपर, जैसे इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच में टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वैसे ही ट्रॉपिक के ऊपर जो होते हैं वो टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट होते हैं। एज वी गो टुगेदर हाई लैटिट्यूड, जैसे ही हम हाई लैटिट्यूड्स में जाएंगे, आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड में जाएंगे, देयर आर मोर टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट। वहाँ पे बहुत सारे टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट हैं। These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile and also found in coastal region of Western Europe। जो टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट है ना, वो कौन कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जैसे कि USA, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और कोस्टल एरियाज में ही होते हैं जो वेस्टर्न यूरोप में है। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब होता है जैसे कि ये ऐसे है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो वो बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या पाया जाता है? इस एरिया में टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट। और इस एरिया में क्या होता है? यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड और चिली के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यूरोप के वेस्ट साइड में कोस्टल रीजन में भी टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट होते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जब समर सीजन आ जाता है, जब पूरा लैंड सूखा पड़ जाता है, तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो नीचे झड़ जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंज्यूम कर सके। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एक्सेट्रा। डियर, फॉरेस्ट वोल्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। जो ट्रीज होती हैं जो डिसीजियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ओक, एश, बीच और भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं। और डियर मतलब हिरन, फॉक्सेस मतलब लोमड़ी, वुल्स मतलब
एक टाइप का फॉक्सी होता है। ये सब ये सब टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड देयर। ये सब जानवर हमें टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट की पिक्चर भी दी हुई है, आप देख सकते हो कि इनकी लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, ये सीजनल होते हैं, और जब बारिश का टाइम आता है तो ये लीव्स भी ग्रीन कलर की हो जाती है। अब हम आते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है? यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीजियस फॉरेस्ट। मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है कि मेडिटेरियन वेजिटेशन ज़्यादातर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, और वो टेम्परेट एवरग्रीन और डिसीजियस ट्रीज भी उस मेडिटेरियन वेजिटेशन में होते हैं। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। वेस्ट और साउथ वेस्ट के जो मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट्स के वो अलग अलग हैं। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस द नेम। यूरोप और अफ्रीका और एशिया में ये मेडिटेरियन वेजिटेशन पाए जाते हैं। This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, South America and Southwest Australia। तो ये जो वेजिटेशंस हैं अलग अलग टाइप के, वो मेडिटेरियन रीजन में पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से इलाकों में होते हैं? कैलिफोर्निया इन द USA, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। These regions are marked for the hot dry season summer and mild rainy winter। वो सीज़न में जब समर सीज़न आता है ना तो वहाँ पे पूरा सूखा पड़ जाता है, लेकिन जब विंटर सीज़न आता है तब वहाँ पे बारिश होती है। जो मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है वहाँ पे समर, ये भी सीजनल होता है, लेकिन समर सीज़न में पूरा सूखा पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो विंटर सीज़न होता है, ठंडियों का सीज़न, तब वहाँ पे बारिश होती है। Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here। ये मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है ना, इस इलाकों में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनने इस इलाकों को पूरा क्लीन करके वो लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट करने लगे हैं, क्रॉप्स की फसल को उगाने लगे हैं, और वो जो चाहते हैं ना जिन चीज़ों को उगाना, जिन चीज़ों को उनकी जो ह्यूमन को नीड्स हैं उन चीज़ों की वो क्रॉप्स को उगाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, ऑरेंजेस, फ्लेक्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, वहाँ पे उगाए जाते हैं। और लोगों ने वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो अपने आप जो ग्रो करते हैं प्लांट्स, उस प्लांट्स को वो लोग ने वहाँ से हटा दिया है, ताकि इसलिए वहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं है, मतलब ना जंगली ट्रीज़ हैं ना ही जंगली जानवर हैं। ओके, आप पेज नंबर 42 में यहाँ पे आ जाओ। डू यू नो में मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration। जो मेडिटेरियन ट्रीज़ होते हैं ना वो अपने आप को ड्राई समर में बचाते हैं। क्यों? ड्राई समर में जो ट्रीज़ होते हैं वो पूरी तरह सूख जाते हैं, तो अपने आप को बचाते हैं। कैसे? क्योंकि जो उनकी बार्क होती है ना, जो उनकी ब्रांचेस होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से उनको जो गर्मी का सीज़न आता है उनको अफेक्ट नहीं करता। और वो अपने लीव्स को कैसे बचाते हैं? जो उनकी पत्तियाँ होती हैं उसमें एक वैक्स कोटेड रहती है, मतलब मोम की कोटेड रहती है, जो नेचुरली होती है, तो इसलिए वो इससे अपने आप को ड्राई समर सीज़न में बचाते हैं, और अपने आप का जो उनका ट्रांसपिरेशन है उसे वो नहीं कन्वर्ट करते हैं, मतलब वो सूखा नहीं पड़ने देते हैं। उनकी लीव्स में वैक्स की कोटेड रहती है जो नेचुरली होती है, जिनसे वो अपनी लीव्स को बचाते हैं ड्राई होने से। मेडिटेरियन रीजन आर नोन एज द ओर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। जो मेडिटेरियन रीजन्स होते हैं उन्हें ओर्चार्ड्स बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस ने क्या किया, लोगों ने फ्रूट्स की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी है। ओके, अब आ जाओ पेज नंबर 43 में कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमने चैप्टर स्टार्टिंग में जो सलीमा की स्टोरी थी उसमें उसने कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बात की थी। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है? जिसमें
जो एवरग्रीन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी सीजनल चीज़ें, वहाँ पे सीजनल वेदर वहाँ पे चलता है। In the higher latitudes 50 degree to 70 degree of the northern hemisphere, the spectral coniferous forests are found. These are called taiga. कॉनिफरेंस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? टाइगा बोलते हैं। और वो बहुत हायर लैटिट्यूड में 50 डिग्री से 70 डिग्री हाई में ये कॉनिफरेंस फॉरेस्ट होता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयस इन द एविडेंस। सलीमा ने हिमालयस में इन ट्रीज को देखा था। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, जो बार्क होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। The woods of these trees are very useful for making plump, which is used for manufacturing paper and newspaper. उनकी जो वुड होती है ना, उनकी जो लकड़ियाँ होती है उस पेड़ की, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो पेपर और न्यूज़पेपर बनाने के काम आती हैं। मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग बॉक्सेज आर ऑल्सो मेड फॉर द सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड से ही मैच बॉक्सेस मतलब माचिस जो होता है वो, और जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं ना उसको बनाने के काम आते हैं, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, कार्टून हो गया। चीर, पाइन, चिरर आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। चीन, पाइन, चीरा। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। ये सब जानवर हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। अलग अलग फॉरेस्ट में रीजन के अकॉर्डिंग, उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जानवर पाए जाते हैं, जो एनिमल्स उस टेम्परेचर में, उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकें। ओके, तो ये आपको दी है कॉनिफरेंस फॉरेस्ट जो कि समर सीजन में होता है, और ये कॉनिफरेंस फॉरेस्ट है जो विंटर सीजन में होता है। विंटर सीजन में उसमें स्नो गिरती है बहुत, और समर सीजन में वो इस टाइप के होते हैं, मतलब थोड़ा सा सूखा, थोड़ा सा वेट, मतलब कि वो पूरी तरह सूखते नहीं हैं। ओके, तो ये था फॉरेस्ट के बारे में पूरा। मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में पूरा बता दिया है। टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन और कॉनिफरस फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे देखो, डू यू नो में टाइगा मीन्स प्योर और अनटच इन द रशियन लैंग्वेज। टाइगा का मीन्स होता है बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब बिल्कुल ही क्लीन, और अनटच, इसे रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं टाइगा। टाइगा एक रशियन लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, थैंक यू।